ये वही स्थान है जहाँ पर आज भी गंध आती है, सुगंध आती है दही और मठा की। आज भी इस पर्वत में से सुगंध आती है, क्योंकि ये इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप कलर देखें, ये वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है, और ये राधा रानी जी, यहाँ पर राधा रानी जी का कलर है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये श्याम वर्ण है, श्री कृष्ण जी का जो रंग है वो सांवला है, और उसी सांवले कलर के यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन है। तो जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। साथियों, में मनोज राशि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आए हैं श्रीधाम बरसाना, और यहाँ पर हैं श्री राधा रानी जी की उस लीला के दर्शन जहाँ पर श्री कृष्ण जी मटकियों को फोड़ा करते थे, टैक्स लिया करते थे जाने का। तो वो स्थान है सांकरी खोर। सांकरी खोर की लीलाएं बहुत ही अपरंपार हैं। इन लीलाओं के संपूर्ण दर्शन करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें और इस अद्भुत और अलौकिक लीला का आनंद लें, क्योंकि ऐसी लीलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। और आज संपूर्ण ब्रज दर्शन, आपको संपूर्ण जानकारी इन सकरी गलियों की, जिसे प्रेम गली कहते हैं, उसके आनंद आज आपको मिलने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं सांकरी खोर, और ये वही सांकरी खोर है जहाँ से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति निकल पाता है। दो व्यक्ति इस रास्ते से एक बार में नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर जो पर्वत है, अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, और इधर की तरफ में सकरी गली जी, इसको प्रेम गली अत साकरी, या में दो न समाए। पहला रहस्य तो यह है, इसमें होकर के एक ही आदमी चल सकता है। हाँ, इधर ये देख रहे हो, ये श्यामवरण पर्वत है। ऊपर है वो कन्हैया जी की बैठक है, नीचे ग्वालवालों की बैठक है। हाँ, ये गौरवरण राज का स्वरूप पर्वत है। ये राधिका स्वरूप पर्वत है, वो झंडे लग रही है, वो राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी यहाँ गौ चराते, बंसी बजाते, तो बंसी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ जात हैं, महा मिलें ब्रिजराज, और गौरस विवेचन हम चलें एक पंथ दो काज। इस मार्ग से चलो, यहाँ ठाकुर जी से मिलान हो जाएगा और गौरस भी बेच आएंगे। तो ठाकुर जी ने देखा कि गौरस रह के ब्रिज गोपियाँ कंस के लिए जा रही हैं, तो उन्होंने ग्वाल वालों को साथ में ला करके कहा कि अब ये ब्रिज गोपियों का गौरस कंस के लिए नहीं जाना चाहिए, इनका यही मार्ग रोको, यही गौरस को वितरण करो। तो यहाँ ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ मार्ग रोक लेते हैं और कहते हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन दूध दही भाप के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे इस मार्ग का टैक्स चाहिए, दान चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं और कहती हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें ददगी गिनकी, और छाछ हमारी यूपी वैसो टहल करे सब दिन की। जो हमारे घर सब दिन टहल करता है, हमारी गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो ऐसे कह रहे हो आपके बाप का मार्ग हो, तेरे बाप बाबा का मार्ग नहीं है, सो दान दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और ब्रिज गोपियों के सिर से मटकी लेकर माखन दूध दही खा करके उधर मटकी तोड़ देते हैं। तो किशोरी जी की मटकी रह जाती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि राधे अब तो माखन खिला दो। गोपियों की मटकी तो सब ग्वाल वालों ने खा लिया, माखन फोड़ दी। तो राधा रानी ना हाँ करती हैं ना करती हैं, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। रीत का मतलब नंद बाबा विश्वान बाबा क्या कमी माखन दूध दही की। हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए। तो वो मौन खड़ी हो जाती हैं और ठाकुर जी भाव समझ के किशोरी जी की मटकी लेकर के माखन का भोग लगा के उस जगह तोड़ देते हैं। वहाँ से बराबर माखन दूध दही की महक आएगी, कभी देख लेना आपको। तो त्रिलोकी नाथ पूजे तीन लोक में यहाँ मार भी खाई है ठाकुर जी ने, क्योंकि वो गोपियों की रोज़ मटकी तोड़ देते हैं, माखन खा जाते हैं। तो एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं। तो कुछ गोपी छिपे रिश्तम आती हैं, कुछ मटकी लेकर आती हैं। जैसे ग्वालवाल यहाँ मटकी को झपटते हैं, रोकते हैं, तो सारी गोपियाँ निकल के सबको पकड़ लेती हैं, और जो जहाँ हाथ आता है उसमें गुलचाओं की माल लगाती हैं, गाल मरोड़ती हैं और सबकी चोटी बांध देती हैं। तो ठाकुर जी को पकड़ा है, तो ठाकुर जी ने वहाँ से जंप मारी है, वहाँ ठाकुर जी का हाथ का चिन्ह है, हाथ टिक गया है।
बाएं हाथ में बंसी है, दाहिना हाथ खुला हुआ है। तो उधर ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है, उनमें भी गुलचाओं की माल लगाई है और चोटी बांध दी है। तो ग्वालवाल कहते हैं कि दादा हो दादा, हमने ब्रज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध दी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सारे तुम्हारी कांचल है, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो यहाँ ये बाल स्वरूप लीला का रहस्य है। तो ये लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा, तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान हैं यहाँ। हाँ, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इस पर्वत पर बिलासगढ़, आगे मानगढ़, दानगढ़ और किशोरी जो विराजमान है वो है भानगढ़। 4 मुख पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए पर्वत रूप में विराजमान है। जैसे गिरिराजी विष्णु पर्वत है, यहाँ ब्रह्माचल पर्वत, नंदगांव नंदी शंकर पर्वत, आपको ब्रज में यही पर्वत मिलेंगे जो कि ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान। और राधा रानी की आज के समय में देवता भी तरसते हैं इस परिक्रमा को करने के। कहाँ से महाराज? अच्छा, अभी महाराज जी हमें लेके चल रहे हैं जहाँ से महक आती है। आज के समय भी कलयुग में भी यहाँ मटकियों की, दही की महक आती है। ये देखें आप, ये इसमें से बहुत ही जो गंध है वो आ रही है हमें, और महसूस भी हो रहा है। और यहीं पर हाथ बना हुआ निशान है, उस हाथ के निशान पर भी आपको लेके चलते हैं। महाराज हाथ कहाँ है वो कृष्ण जी को? आप देख रहे हैं उस स्थान से श्री कृष्ण जी ने छलांग लगाई है। तो यहाँ पर बाएं हाथ में बंसी है, ये मुट्ठी बंद है। बाएं हाथ में बंसी है, ये मुट्ठी बंद है और ये खुला हुआ है। अच्छा, यहाँ ठाकुर जी का हाथ टिक गया है। हाँ। तो इधर ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है, उनको भी पकड़ के गुलचाओं की माल लगाई और चोटी बांध देनी है। अच्छा, तो ये ऐसे करके है, हाथ में बंसी लगी हुई है और ये हाथ यूं करके लगता है यहाँ पे। तो यही यहाँ पर दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। और यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं, इसके दर्शन करके जाते हैं। और ये देखें आप, ये है वो सांकरी खोर की बहुत ही पतली गली, जिसमें से होकर प्रेम गली, इसे प्रेम गली के नाम से जानते हैं। ये ऐरावत हाथी का चिन्ह है, ये सुरवी गाय का खुर है, ये नरसिंह रूप नारमुख है, ये हनुमान जी के दर्शन है। अभी आप यहाँ ठाकुर जी के पर्वत में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप ये देखेंगे बिल्कुल हनुमान जी की जो छवि है वो दूर से आपको नजर आएगी। अगर आप पास से बिल्कुल लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान जी यहाँ पर साक्षात रूप में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और ये सभी दर्शन गुप्त रहस्यमयी दर्शन हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन कर पाना और संत महिमा जैसे होती है, संत लोगों की महिमा होती है, वो संत ही इन दर्शनों को पहचान पाते हैं। इस ब्रज में हैं, इस सांकरी खोर की सकरी गली को प्रेम गली इस रास्ते को कहते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ से केवल एक ही व्यक्ति एक बार में निकल पाता है। ये देखें आप, इस तरीके से एक व्यक्ति निकलता है। और ये वही लीला है श्री कृष्ण जी की, जहाँ पर मटकी फोड़ते थे। यहाँ पर जितनी भी गोपिकाएं थीं उनको श्री कृष्ण जी ने रोक लिया और बोले कि मुझे टैक्स दो अब आप यहाँ से निकलने का। तो ये वही स्थान है, बहुत ही आनंदमयी और दिव्य ये सांकरी गली हैं। इन सकरी गलियों से होके परिक्रमा हमारी आगे की तरफ बढ़ती है। और तो साथियों, ये वही बहुत ही भव्य रास्ता है जिसे प्रेम गली के नाम से जानते हैं। सांकरी खोल की ये सबसे सुंदर गली है, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण जी ने ऊपर छलांग मारी थी इस गली को पार करके। और उनके हाथ और बांसुरी का निशान भी छिपा हुआ है। तो जब भी आप आएँ तो इस बांसुरी के निशान के दर्शन जरूर करके जाएं, यहाँ से सीधे न निकल जाएं।
प्रेम गली में आप जाएं, लेकिन दर्शन जरूर करके जाएं उस बांसुरी और हाथ के। बहुत ही आनंद प्रतीत होता है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर सुगंध भी आती है दही और मठे की। साथियों, आपने इस प्रेम गली के सांकरी खोर के बहुत ही भव्य दर्शन किए और आज आपने जिस आनंद रस को इस बरसाने की पावन भूमि से प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और इस बरसाने में, इस प्रेम गली में जो व्यक्ति आता है उसे परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं आपको और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में, राधे राधे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जय श्री राधे।